वन। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1, तो इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। हाउएवर इट इज़ नॉट जस्ट चेंजेस इन मटेरियल अराउंड अस दैट वी सी और द हिडन चेंजेस इन वाटर दैट वी डू नॉट सी। हालांकि ये सिर्फ चेंज नहीं होते हैं मटेरियल में जो हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें दिखते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं दिखते, ठीक है। तो ये सिर्फ चेंज से रिलेटेड नहीं है। एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज़ आर चेंजिंग एज वेल। जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी भी चेंज होती है। स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स आवर बॉडीज़ आर चेंजिंग रैपिडली। और हमारे मिड स्कूल के टाइम में, जिस टाइम में आप इस टाइम पे हैं अभी 6, 7, 8 क्लास में, यहाँ पे बॉडी जो है बहुत तेज़ी से चेंज होती है। वाई नॉट जस्ट एज अस ह्यूमन्स, देयर आर लाइफ प्रोसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो लाइफ प्रोसेस है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके सबके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ। Blood has to circulate the nutrients from the food all over the body and so on. तो बढ़ने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, हमें खाना खाना पड़ता है, सांस लेनी होती है और ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना होता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो हम खाने के से लेते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में सब जगह सप्लाई हो सके। बट वाई एनिमल्स अलोन? डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? लेकिन क्या सिर्फ जानवर या ह्यूमन बींग्स या फिर जो पौधे होते हैं वो भी, ठीक है। तो पौधों को भी ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है। हाउ डू दे गेट देयर फूड? डू दे ऑल्सो ब्रीथ? हाउ? वो अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं? क्या वो भी सांस लेते हैं? ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। वक्त के साथ जैसे जैसे यहाँ पे जीवन का विकास हुआ है अर्थ पे, इसने अपने आप पता लगा लिया है कि इसको एक सुंदर तरीके से और एक संतुलित तरीके से कैसे किया जाए। बट वॉट इज़ टाइम? द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासिस। जो घड़ी होती है वो हमें टाइम बताती है, किस तरीके से टाइम गुजर रहा है। We get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night. But have you thought about how we measure time? ठीक है, तो ये हमें जो क्लॉक होती है वो बताती है कि सुबह किस टाइम स्कूल जाना है और कब हमारे सोने का टाइम है। लेकिन हम टाइम को मेजर कैसे करते हैं? And how fast does something happen? और कोई सी चीज़ कितनी जल्दी होती है? Long before the age of electric clocks and digital watches, early humans observed the shadow of objects in sun and used the position of shadow to tell the time. काफ़ी समय पहले जब वॉच का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो देखते थे, किसी पेड़ की या किसी खंबे की छाया से टाइम का अनुमान लगाते थे। लाइट एंड शेडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट्स और टू टेल द टाइम। जो रोशनी और छाया है ये सिर्फ टाइम बताने का काम नहीं करते। नेचुरली लाइट हेल्प अस सी एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट। तो लाइट जो है हमें चीज़ों को देखने में भी हेल्प करती है और हमने कई तरीके निकाले जिससे हम लाइट को जनरेट कर सकें। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट इवन व्हेन द सन डजंट शाइन। तो हम रात में भी बुक पढ़ सकते हैं जबकि उस टाइम पे सूरज नहीं होता, तो हमारे पास एक दूसरा सोर्स होता है लाइट का। But more importantly, asking questions about the nature of light has given us a very deep understanding of the universe we live in. तो जो लाइट के बारे में जो क्वेश्चन है जो हम पूछते हैं, ये जिसको जानने की उत्सुकता होती है हमारे अंदर, तो उससे हमें जो यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, उसकी गहरी समझ हमारे अंदर पैदा हुई है। While we will perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home. इसके बारे में हम ज़्यादा बाद में सीखेंगे, लेकिन जो लाइट और शेडो है ये सिर्फ उन चीज़ों तक सीमित नहीं है जो हम अपने घर में अपने आसपास देखते हैं। Even the earth and the moon can cast shadows. जो अर्थ है, पृथ्वी और चंद्रमा, ये भी अपनी छाया बनाते हैं। Leading to the fascinating phenomena of eclipses.
और इसकी वजह से जो ग्रहण जो है वो होता है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। और हमें दिन और रात का भी पता चलता है, दिन और रात भी हमें मिले हैं जिसमें हम फ़र्क इसी से करते हैं कि दिन में रोशनी होती है और रात में अंधेरा होता है। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। इस सब को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है वो किस तरीके से अपनी दूरी पे घूमती है। हाउ द मून गोज़ अराउंड द अर्थ, और किस तरह से चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट, और इसकी वजह से हमारे पृथ्वी पे क्या परिणाम होते हैं। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, थिंक अबाउट इट, इट इज़ नॉट इट्स अमेजिंग दैट वी ह्यूमन्स कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन। तो ये सब चीज़ें जो है हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग बहुत घूमता है, लेकिन इससे हमें बहुत अमेजमेंट होता है कि हम कितनी आश्चर्यजनक दुनिया में रहते हैं, अद्भुत दुनिया में। इन द चैप्टर दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड डू फन एक्सपेरिमेंट। आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम कुछ फन एक्सपेरिमेंट करेंगे और बहुत ही सिंपल उसमें ऑब्जर्वेशंस भी होंगी। एंड डाइव इनटू टॉपिक्स दैट नीड केयरफुली थिंकिंग, और कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे जिसमें गहरी सोच की ज़रूरत होगी। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड एनकरेजेस यू टू आस्क क्वेश्चंस। तो हर चैप्टर शुरू होगा उस चीज़ से कि आप जो कुछ जानते हैं, आपकी नॉलेज से शुरू होगा, और फिर उसके बाद आपको प्रोत्साहित करेगा सवाल पूछने के लिए। एक्सप्लोर, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। कुछ एक्सप्लोर करना होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे और आपको एक साइंटिस्ट के जैसे सोचना होगा। एंड यू विल फाइंड आउट इवन दोज एक्सपेरिमेंट्स दैट सीम टू कन्फर्म दैट वी थिंक विल हैपन माइट लीड टू सम एडिशनल क्वेश्चन दैट माइट नीड मोर एक्सपेरिमेंट्स एंड मोर क्वेश्चंस। और जब आप एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, आपको कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ और नए सवाल आपके मन में पैदा होंगे जो कि आपको दूसरे एक्सपेरिमेंट्स और दूसरे सवालों तक ले जाएंगे। तो इसके साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।